हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह निरसन के लिए याचिका किस तरह से लिखते हैं। जो हम यह याचिका लिखते हैं वह लिखते क्यों हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे। जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के लिए शर्तें हैं उनमें से किसी एक शर्त का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद उल्लंघन करने के बाद कोई एक पक्षकार उन शर्तों का उल्लंघन करेगा तो जो दूसरा पक्षकार है वह विवाह निरसन के लिए याचिका कोर्ट में लगा सकता है या दर्ज करा सकता है। ठीक, इसका जो ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे, सबसे पहले हम कोर्ट की जो साइटेशन है वह लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे न्यायालय श्रीमान प्रधान परिवार न्यायाधीश साहब बिजनौर। ठीक, जो फैमिली कोर्ट के मामले हैं, जितने भी फैमिली परिवार के मामले हैं वो फैमिली कोर्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे न्यायालय श्रीमान प्रधान परिवार न्यायाधीश साहब बिजनौर। उसके ठीक नीचे हम याचिका नंबर लिखेंगे। याचिका नंबर लिखने के बाद उसके ठीक नीचे इसमें प्रथम पक्ष लिखेंगे। जो इसमें वादी है, जो पेटिशनर है, उसका नाम, उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान, उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखने के बाद में उसके आगे लिख देंगे वादी या पेटिशनर। ठीक, फिर लिखेंगे बनाम वर्सेस लिखने के बाद में लिखेंगे इसमें जो प्रतिवादी है, जो रेस्पोंडेंट है, उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम लिखने के बाद उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसके पति का नाम और वो जहाँ पर हाल ही में निवास कर रहा है वह स्थान। ठीक, उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखेंगे। उसका ये सारी चीजें लिखने के बाद में उसके आगे प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट लिख देंगे। अब हम इस प्रार्थना पत्र को कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान जी। श्रीमान जी सबसे पहले कोर्ट को संबोधित करेंगे श्रीमान जी से। उसके बाद में लिखेंगे उपरोक्त याची निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है। यह लाइन लिखने के बाद में पैरा 1 से शुरू करेंगे। यह कि दिनांक XYZ को याची का विवाह प्रतिवादी से हिंदू विधि रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। सबसे पहले हम कोर्ट को ये बताएंगे जो इसमें याची है उसका विवाह प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ हिंदू विधि के अनुसार हुआ था। अब इसमें पैरा 2 लिखेंगे। यह कि याची इसमें पैरा 2 लिखेंगे। यह कि याची विवाह के पश्चात उत्तरदाता के साथ विभिन्न स्थानों पर रहा। कोर्ट को बताएंगे जो इसमें याची है वह विवाह के पश्चात जो उत्तरदाता, जो रेस्पोंडेंट है, उसके साथ विभिन्न स्थानों पर रहा। जिन जिन स्थानों पर रहा उनका विवरण दे देंगे इसी लाइन में आगे। और इसमें पैरा 3 लिखेंगे। पैरा 3 लिखेंगे इसमें यह कि याची को ज्ञात हुआ कि विवाह के समय उत्तरदाता का दूसरा जीवित पति, ठीक, जीवित पति का नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान लिख देंगे। जीवित पति है और इसमें जीवित पति है, वो सारी चीजें लिखने के बाद में उसका विवरण दे देंगे अपने हिसाब से जो उस समय आपकी कंडीशन है। ठीक, इसमें पैरा 4 लिखेंगे। यह है कि पक्षकार हिंदू है और याची और उत्तरदाता के मध्य विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ था। कोर्ट को बताएंगे कि दोनों जो पक्ष हैं इसमें जो याची है और उत्तरदाता है दोनों पक्षकार हिंदू हैं और उनके मध्य जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह नहीं हुआ था। ठीक, इसमें पैरा 5 लिखेंगे। यह है कि विवाह निरसन का दावा करने वाले पक्षकार के मध्य कोई मौन सहमति नहीं है। कोर्ट को बताएंगे विवाह निरसन का दावा करने वाले जो पक्षकार हैं पक्षकारों के मध्य कोई मौन सहमति नहीं है। ठीक, अब इसमें पैरा 6 लिखेंगे। यह कि इस याचिका के दायर करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। कोर्ट को बताएंगे कि इस याचिका को दायर करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। अगर विलंब हुआ है तो उसका कारण इसी लाइन में आगे लिख लेंगे। अब कोर्ट से प्रेयर करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा यह घोषित किया जाए कि उपरोक्त विवाह व्यर्थ और शून्य है। ठीक, कोर्ट से प्रेयर कर लेंगे। प्रेयर करने के बाद में इसमें इसी एप्लीकेशन की राइट साइड में याची लिखेंगे। याची का नाम पता लिखने के बाद में उसके ठीक नीचे एडवोकेट की मोहर और सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक, अब इसमें सत्यापन करेंगे। सत्यापन लिखेंगे। सत्यापन के नीचे लिखेंगे मैं याची सत्यापित करता हूं कि याचिका के पैरा 1 से 6 तक के तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य हैं और 1 से 6 तक के तथ्य विधि परामर्श व मेरे विश्वास में सत्य हैं। ठीक, ये सत्यापन हो जाएगा और इसमें सत्यापित लिखेंगे। फिर नीचे सत्यापित की जो दिनांक है, जो दिन है,
मतलब ये सत्यापित लिखने के बाद में जिस दिनांक को आप इसको कोर्ट में लगाने वाले हो, जिस दिन लगाने वाले हो और जिस स्थान पर लगाने वाले हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और राइट साइड में याची लिखेंगे। याची लिखने के बाद वही सारी चीज़ें शरणागत अधिवक्ता, मतलब ये कि यहाँ पर अधिवक्ता की मोहर और सिग्नेचर आ जाएंगे और आप इस याचिका को कोर्ट में लगा सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें हमारे चैनल लॉ शॉर्ट्स के साथ। धन्यवाद।